सो फ्रेंड्स, कितने वीडियोस बनाए थे कि अगर फंसेगा मैटर तो 148 146 फंसेगा। यही जाकर के बाद में बहुत हमको परेशानी देने वाला है। 87 13 13 इश्यू नहीं है, मेरिटोरियस छात्र लिए गए हैं, इसके प्रूफ मैंने आपको दिए थे। ये सब इश्यूज तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्लियर गिनाया था कि 148 146 का इश्यू ही फंसेगा। और देखिए, पूरी की पूरी हियरिंग जो है वो 148 146 पर घूम रही है। तो पूरी जो कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है उसको हम समझते हैं और अभी भी जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ हमारा जो मामला है मुख्य रूप से लटक सकता है। इतने दिनों से मैं आपको यही बात समझा रहा था और आखिर जाकर के वही बात हुई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कल क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, कल बहुत इम्पोर्टेंट डे था। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो एमपीपीएससी से रिलेटेड जो केस लगा हुआ उसकी हियरिंग का, और आखिरकार वही हुआ जो मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूँ। बार बार तकरीबन मैंने नहीं बनाए होंगे तो बीसों वीडियो इस चीज़ पर बना दिए हैं कि हमको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और किस तरह से हमारा रिजल्ट जो है साफ़ सुथरा एक रिजल्ट आ सकता है। लेकिन बच्चे अड़े हुए थे कि नहीं 87 13% अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसको नकार दिया है, लेकिन जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले 87 13 पर जो है वो आर्ग्यूमेंट किए गए कि 87 13% जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो है इसमें मेरिटोरियस जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं लिया गया है। चूंकि ये सिर्फ बातें हैं और इसका अभी तक ना तो कोई आरटीआई लेकर के प्रमाण एकत्रित किया गया है कि उसमें मेरिटोरियस छात्र हैं या नहीं है, और ना आयोग से इस पर कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, और न्यायालय के समक्ष बस ये बात रख दी गई कि 87 13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें मेरिटोरियस छात्र जो हैं वो नहीं लिए गए हैं। तो माननीय न्यायालय ने जो है इस पर अभी उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया। जब काउंसिल्स ने ये देखा कि 87 13 पर उतना ध्यान नहीं जा रहा है, तो आखिरकार काउंसिल्स को घूम करके उन्हीं विषयों पर आना पड़ा जो विषय मैं प्रारंभ से ही उठाता आ रहा हूँ। और बच्चे, जब मैं ये विषय उठाता था तो बच्चे कहते थे कि सर आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि 87 13% का रूल जो है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अभी न्यायालय ने इसको नकार नहीं दिया है, लेकिन न्यायालय ने उतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो मेरा कहना यह है कि 87 13% अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। प्रक्रियागत नियम बनाने की शक्ति जो है वो न्यायालय को, एमपीपीएससी के परामर्श से जीएडी को है। वो नियम बना सकती हैं, लेकिन वो फॉलो सही तरीके से होना चाहिए। और मैंने आपको बार बार वो इश्यूज़ गिनाए थे जहां जाकर के ये मामला फंस सकता है। मैंने कहा था कि अगर प्रोविजनल लिस्ट में छात्र मेरिटोरियस छात्र नहीं हुए तो ये एक इश्यू फंसेगा, लेकिन मैंने उस समय आपको प्रूफ्स दिए कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं, दैट मीन्स ओबीसी वाले भी उसमें होंगे, और एससी एसटी वाले कंफर्म लिस्ट में हैं, इस वजह से उसमें नहीं है। लेकिन उतने छात्र लिए गए होंगे जो जब मेरिटोरियस लिस्ट में जाएंगे तो जितनी सीटें रिक्त होनी चाहिए उतने छात्र एक्स्ट्रा लिए गए होंगे, इसीलिए रिजल्ट 113% पर आया है। तो मैंने आपको ये कहा था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप चाहे रिजल्ट दो बना करके पेश करो चाहे एक। सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये रिजल्ट भले एमपीपीएससी कह रहा है, देखिए थोड़ा सा इस बात को समझा करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ वो चीज़ अलग है और जो एमपीपीएससी कर रहा है वो अलग है। जब मैं अपनी बातें बताता हूँ तो उसको आप ये मत बोला करिए कि अरे आपको कुछ मालूम नहीं है और एमपीपीएससी ऐसा कर रहा है। मैं जब कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और मैंने कम से कम नहीं तो बीसों वीडियो बनाए कि ये जो रिजल्ट है ये एक ही है, और एमपीपीएससी खुद इसको डिस्प्यूटेड कर रहा है दो रिजल्ट बोल करके कि आपस में इंटरचेंज जो है और आपस में जंपिंग अलाउड नहीं है। मीन्स प्रोविजनल से कोई कहा नहीं जा पा रहा है, मेन लिस्ट में नहीं जा पा रहा है, मेन से प्रोविजनल में नहीं आ पा रहा है। इसके बनस्पत अगर आप दो लिस्ट इस तरह से तैयार करते कि एक 14% वाली लिस्ट तैयार करते और एक 27% वाली लिस्ट तैयार करते, सारे रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस उसको फॉलो करते हुए, तो वो ज़्यादा बेटर होता। एनीवे आपने, चलिए ठीक है, दो रिजल्ट की तरह इसको पेश कर दिया, तो भी ये मैंने बार बार गिनाया था ये चीज़, और उस समय कहा था ये मामला फंसेगा।
क्या मामला फंसेगा कि किसी भी हाल में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो रिजर्व कैटेगरी से कम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात कहें तो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अनरिजर्व से ऊपर नहीं जा सकता। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि ये दो रिजल्ट हैं और एक जगह 148 आपने क्या कर दिया है अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ, और रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आपने क्या कर दिया है 146। ये मामला फंसेगा। तो फ्रेंड्स, कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में 87-13% के इश्यूज से जो है वो आर्गूमेंट स्टार्ट हुए, उस पर उतना ध्यान केंद्रित हुआ नहीं न्यायालय में। उसके बाद मेरिटोरियस छात्रों को नहीं लिया गया है, ये गिनाया गया, लेकिन अभी उस पर उनको एविडेंस देना बाकी है कि मेरिटोरियस छात्रों को नहीं लिया गया, आप इसके एविडेंस दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है आखिरकार मामला वहीं लटक गया। जब काउंसिल्स ने देखा कि बात नहीं बन रही है तो उन्होंने यही गिनाया कि सर मतलब ऑनरेबल जजेस को यही बताया कि जो प्रोविजनल लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट में यूआर का कट ऑफ 146 जा रहा है, और जो पार्ट ए की लिस्ट है, जो कंफर्म लिस्ट है, वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 148 है। और यही फिर पूरी हियरिंग में मामला जो है वो चलता रहा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि आप जो है मतलब कहने की जगह ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको बार बार ध्यान से सुना कि कहाँ पर किसका क्या कट ऑफ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो पूरा ध्यान था वो इसी बात पर था कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ है और कितना है। उन्होंने बार बार जो है काउंसिल से यही क्वेश्चन पूछा कि रिजर्व जो जनरल है उसका कट ऑफ कितना है, तो उन्होंने बताया 154 है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये तो ऊपर है। तो उन्होंने कहा नहीं, पार्ट ए की जो लिस्ट है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो 148 है, और प्रोविजनल में जो है जो पार्ट ए की जो लिस्ट है उसमें रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 148 है, और जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो 146 है। तो फ्रेंड्स, मैं इतने दिन से आपसे बार बार यही कह रहा था, बार बार यही कह रहा था कि ये चीज़ जा कर के फंसेगी। और मैंने जब ये रिज़ल्ट आया था तभी कम से कम 8 से 9 वीडियोस कंटिन्यू बनाए थे कि हमको 87-13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल और 2 रिज़ल्ट, इन सब बातों को छोड़ करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये इश्यू सॉल्व हो। और हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि ये जो मामला लटका हुआ है 148-146 वाला, इस पर एमपीपीएससी सुधार करे। एमपीपीएससी चाहे तो इस पर सुधार करके अभी हफ्ते भर में एक नया रिजल्ट दे सकता है, बनस्पत इसके कि हम बार बार रिवाइज रिजल्ट के चक्कर में। मैं देखिए रिवाइज रिजल्ट के पक्ष में नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी संशोधन के पक्ष में नहीं हूँ। मैं रीअरेंज और जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के पक्ष में हूँ, रीअरेंज करने के पक्ष में हूँ, रिवाइज रिजल्ट के पक्ष में नहीं हूँ। रिवाइज रिजल्ट क्या होता है? रिवाइज रिजल्ट उनकी मांगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो रीअरेंज करने के पक्ष में हूँ, जो विसंगति है उसको दूर करिए। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि कुछ एडिशनल बच्चे आ सकते हैं, तो उनका एडिशनल मेंस हो, मैं इसके फेवर में हूँ, ना कि रीमेंस हो, ठीक है ना। तो ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। 2020 का जो रिजल्ट है वो तो पूरी तरीके से साफ सुथरा रिजल्ट है, तो 2021 की बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर नहीं बताओ तो कुछ लोग इसको 2019 में घसीट ले जाते हैं। 2019 का थोड़े से और भी चीज़ें हैं उसमें, तो उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उस पर काफ़ी वीडियोस मैंने बना दी हैं। सो फ्रेंड्स, पूरा मामला लटका हुआ था 148 146 पर। एट लास्ट उनको इसी पर बार बार आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े कि सर देखिए, जो अनरिजर्व है उसका 146 से जा रहा है और जो रिजर्व कैटेगरी उसका 148। और आप लोग चाहे मेरे कितने वीडियोस देख लीजिए, मैंने बार बार यही कहा था कि 87-13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको फॉलो सही तरीके से किया जाए, ये ज़रूरी है। और कहाँ फॉलो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है ये भी आपको गिनाया था। 148 146 नहीं हो सकता, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था, ठीक है ना। और आखिर बात जो है वो वहीं आकर के जो है आपकी फंसी हुई है। फिर एक चीज़ जो न्यायालय में चली, न्यायालय ने ये कहा कि ये सिर्फ देखिए, इसका मतलब ये है कि न्यायालय ने इस चीज़ को ध्यान से सुना 148 146 वाली बात को, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि ये तो आप सिर्फ एक पेपर की बात कर रहे हैं ना, जीएस की बात कर रहे हैं, दोनों का मिलाकर के कट ऑफ बताइए ना, दोनों का मिलाकर के कट ऑफ बताइए कि क्या जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि न्यायालय भी इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो
रिजर्व कैटेगरी से कम नहीं हो सकता। दैट मीन्स रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से ऊपर नहीं जा सकता। अब माननीय न्यायालय के समक्ष, जब माननीय न्यायालय के समक्ष काउंसिल ने कहा कि भाई जो बात उनकी सही थी कि जो कट ऑफ निर्धारित होता है वो सिर्फ फर्स्ट पेपर से होता है, सेकंड पेपर क्वालिफाइंग है। लेकिन चूंकि न्यायालय पूरे सबूतों और तथ्यों से चलता है तो न्यायालय ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान भी लेंगे, लेकिन आप वो एविडेंस तो लगाइए कि जो कट ऑफ है वो फिर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर से जो है वो देखा जाएगा, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो माननीय न्यायालय ने ये कहा कि नोटिफिकेशन में दी हुई है, ये बात ठीक है, लेकिन आप उसको लगाइए तो कि जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर से निर्धारित होगा। तो कुल मिलाकर के सार क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से अभी देखिए, अभी प्राइमरी स्टेज पर है ये मामला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 87-13-13 को न्यायालय ने नकार दिया है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि प्रक्रियागत नियमों पर माननीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कहता है, और वही अभी अभी प्राइमरी स्टेज पे वही हो रहा है। और मैंने बार बार कहा था 148 146 लटकेगा, तो वो लटका हुआ है। और अब क्या होगा, नोटिफिकेशन लगा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन लगा करके बता दिया जाएगा कि देखिए कट ऑफ जो है वो फर्स्ट पेपर से ही निर्धारित होता है। जब ये निर्धारित हो जाएगा तो माननीय न्यायालय को इस पर फिर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि 146 और 148 कैसे हो रहा है, तो मामला यहाँ पर फंसेगा। और मैंने जो इतने वीडियोस बनाए थे कि इस पर मत लड़िए 87-13-13 पर, इस पर मत लड़िए कि एक रिजल्ट है कि दो रिजल्ट है, बनस्पत इस पर लड़िए कि जो कमी है वो दूर की जाए, 148 146 दूर किया जाए। कितने वीडियोस बनाए फ्रेंड्स, सिर्फ इसलिए कि हमारा रिजल्ट ना लटके, हम मेन मुद्दे पर आए, मेन मुद्दे पर आए। और मेन मुद्दा यही था कि 148 146 नहीं हो सकता, चाहे आप एक रिजल्ट बना करके पेश करो, चाहे दो रिजल्ट। और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चों को अगर कैटेगरी की बात आ जाती है, जातिवाद इतना फैल चुका है कि उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। बच्चों को जातिगत बातों पर उलझा दिया गया, बस वो कैटेगरी इश्यूज पर लड़ रहे हैं। अरे भाई 148 146 सॉल्व होता तो वो भी तो कैटेगरी को ही आपकी बेनिफिट पहुंचाता ना, पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता। मेरा भी तो कहना यही था, लेकिन मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा था कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो क्या किया जाए, संशोधित किया जाए, या फिर रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ संशोधित किया जाए। हर हाल में ऐसी परिस्थिति बनाई जाए कि रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से ऊपर ना हो। कहने की बात वही थी, लेकिन मैं मेन इश्यू पकड़ के चल रहा था कि न्यायालय में जो बात लटकेगी, पर आप लोग 87-13-13 और मेरिटोरियस इश्यूज़ में, और हमारी कैटेगरी के साथ ये हो गया, हमारी कैटेगरी के साथ वो हो गया, इस पर उलझे हुए थे बेटा। उस बात को जो, और मैं वो चीज़ समझा रहा था इतने दिनों से, जो लीगल पॉइंट है और जो जो लीगली जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, देखिए वही हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट हियरिंग में, जब नेक्स्ट वीक है इसकी हियरिंग, और उसमें नोटिफिकेशन जब लगाया जाएगा तो माननीय न्यायालय फिर इस संबंध में आगे क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ से ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जो है बात फंसेगी, 148 146 वाली बात फंसेगी। और आशा करते हैं कि पूरा रिजल्ट जो है वो निरस्त न करके माननीय न्यायालय इसमें संशोधन का जो है, अगर माननीय न्यायालय इसको उचित समझता भी है, जो एमपीपीएससी ने भी इसके खिलाफ तर्क दिए हैं, अगर वो मानता है माननीय न्यायालय तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर माननीय न्यायालय का ऐसा कोई आदेश आता भी है तो हम यही आशा कर सकते हैं कि पूरा रिजल्ट जो है वो फिर से रद्द ना हो, और उसमें जो जो आवश्यक संशोधन है वो संशोधन जो है वो किए जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।